Hello students. So here I'm going to show you practical that is related to depreciation. In my previous video already one sum I've shown you that was related to fixed installment method, that is straight line method. But today here again I'm going to show you both the methods, that is straight line method and diminishing balance method, right? But one more topic you'll get in this solution, in this sum, that is accounting treatment of profit or loss on sale of fixed assets. अगर आप fixed assets को बेच देते हो, ठीक है ना, तो उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो पहला जर्नल एंट्री होता है, अगर आप एसेट्स को सेल कर देते हो ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो सेल, अगर एसेट्स को आप सेल करते हो तो इसका जो जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। और जिस एसेट्स को आपने बेचा उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, कब तक, अप टू द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट फ्रॉम द डेट लास्ट क्लोजिंग, ठीक है। जिस दिन जिस एसेट्स को आपने बेचा, तो उस एसेट्स को जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन से लेके जिस डेट को आपने इस एसेट्स को बेच दिया उस डेट तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि डेप्रिसिएशन का जो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा एसेट सेल करने से फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसके बाद जिस एसेट्स को आपने बेचा उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री जो होगा, इफ द एसेट इज सोल्ड एट अ प्राइस व्हिच इज मोर देन द बुक वैल्यू, द डिफरेंस इज टर्म्ड एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट। अगर आप जो एसेट्स को बेचा, उस एसेट्स को बेचने के बाद अगर आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट होने से इसका जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ठीक है। और इफ द एसेट इज सोल्ड एट अ प्राइस व्हिच इज लेस देन द बुक वैल्यू, द डिफरेंस इज टर्म्ड एज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर आप उस एसेट्स को बेच दिया तो लॉस होता है बेच के, तो उसका जो जर्नल एंट्री होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब है ये हमें, जैसा मान लो आपने एक मशीन परचेज किया, ठीक है ना, जनवरी को 1 में, ठीक है, और ईयर जो एंड हो रहा है सपोज दिसंबर 31 हो रहा है, ठीक है ना। तो जनवरी 1 में अपनी मशीन परचेज किया सपोज 20,000 रुपीज से, और दिसंबर 31 में जाके क्या होगा, उस मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो 20,000, तो अभी उस 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बाद सपोज डेप्रिसिएशन 5,000 आया, कितना है 5,000, एक साल के बाद उसका जो मशीन का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया 5,000, तो इसका मतलब उस मशीन का वैल्यू कितना हो गया अभी एक साल के बाद 15,000 रुपीज, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, आई विल शो यू द प्रैक्टिकल हियर, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। सी हियर, Mr. Arun Bora purchased a machine on 1/4/2013 for rupees 70,000 and the payment was made by check. He paid rupees 10,000 in cash for its installation. The machine is to be depreciated at 10% on the fixed installment method, that is a straight line method, ठीक है। इसका मतलब मिस्टर अरुण बोरा जो है उसने एक मशीन परचेज किया 1/4/2013 को, ठीक है, दैट इज 1 अप्रैल 2013 को, कितना से 70,000 से, और साथ में पेमेंट भी किया। पेमेंट जो किया है वो चेक में पेमेंट किया है, ठीक है, चेक से पेमेंट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ही पेड रुपीज 10,000 इन कैश फॉर इस इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के लिए कैश पेमेंट कितना किया है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब है इस मशीन का जो कॉस्ट होगा वो होगा 70,000 प्लस 10,000, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसके साथ इंक्लूड होगा। सेम डेट में है ये, हमें 1/4/2013 को 70,000 में मशीन परचेज किया और साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना हुआ 10,000 रुपीज, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो मशीन का जो कॉस्ट है वो होगा 80,000 रुपीज। इसके बाद इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, कौन सा मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो दैट इज एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, मिस्टर बोरा फॉलो द
फाइनेंशियल ईयर एज इज अकाउंटिंग ईयर, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जिसको बोला जाता है, दैट इज 31 मार्च। एवरी ईयर 31 मार्च को जाके क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और पार्ट है क्वेश्चन का, ये भी देखता है। तो स्टूडेंट, ऑन 1/10/2015, ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 को जाके द मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹54,000। तो 1 अक्टूबर 2015 में मशीन को सेल कर दिया 54,000 रुपीज से, ठीक है। ऑन द सेम डेट मिस्टर बोरा परचेज अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर वरुण। इसका मतलब है जिस डेट में मशीन को बेच दिया 1 अक्टूबर 2015 को मशीन को सेल कर दिया, उसी डेट में एक और मशीन परचेज कर लिया 30,000 रुपीज में, ठीक है, कैश में, ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2013 to 14, 14 to 15, 15 to 16। 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है, मतलब एसेट अकाउंट बनाना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू मशीन अकाउंट। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो यहाँ में सबसे पहले क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरुण बोरा मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मशीनरी अकाउंट दैट इज द एसेट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर जर्नफुली अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नफुली अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले एक मशीन परचेज किया, ठीक है ना। तो मशीन जो परचेज किया वो 1 अप्रैल 2013 को परचेज किया, राइट। तो अगर मशीन को परचेज करता है तो यहाँ में क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट, कितना से परचेज किया, 70,000 रुपीज से, ठीक। और सेम डेट में उसी दिन ही, मतलब जो जिस मशीन को परचेज किया उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो लगा वो 10,000 रुपीज, लेकिन वो कैश में, तो इसलिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट जो हुआ जिस मशीन को तुमने परचेज किया वो चेक में, राइट, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट लिखा। और 10,000 रुपीज जो इंस्टॉलेशन के लिए दिया है वो है कैश में, ठीक है, इसलिए टू कैश अकाउंट, सेम डेट ही होगा। तो 70,000 प्लस 10,000 टोटल 80,000, ठीक है। तो इस मशीन का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, 80,000 रुपीज, राइट। सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ में ईयर का बिगिनिंग होगा और यहाँ में ईयर का एंड होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर है तो 13 बोल ही दिया क्वेश्चन में, तो 1 अप्रैल 2013, तो क्लोज कब होगा, दैट इज 31 मार्च 2014 को। तो 31 मार्च 2014, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मंथ्स हो रहा है, 12 मंथ्स हो रहा है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला था, दैट इज 10%, राइट। तो 80,000 इसका कॉस्ट है, तो 80,000 के ऊपर 10% चार्ज होगा, तो दैट इज 8,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब है ईयर का बिगिनिंग में इस मशीन का कॉस्ट था 80,000 रुपीज, और ईयर जब एंड हो गया, एक साल जब खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू जो डिक्रीज हो गया 8,000 रुपीज, राइट। तो अभी इसका वैल्यू कितना है, 72,000। एक साल के बाद इसका वैल्यू जो आ रहा है 72,000, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सिटी मार्च 31। फर्स्ट ईयर ओवर, कम टू नाउ नेक्स्ट सेकेंड ईयर। दिस बैलेंस सिटी, ये जो बैलेंस सिटी है फर्स्ट ईयर का, इसको ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में। तो ये हमें 2014 सेम ही आएगा, मार्च 31 खत्म हो गया, तो नेक्स्ट आएगा अप्रैल 1। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। फर्स्ट ईयर के एंड में जो बैलेंस सिटी आया, इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के 72,000 यहाँ से यहाँ में लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर 1 ईयर का बाद, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी कोई मशीन सेल नहीं किया है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में कोई मशीन परचेज किया है, तो यहाँ में 2015 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, दैट इज 2015 मार्च 31, क्योंकि ईयर जो एंड हो रहा है हर साल वो मार्च 31 को हो रहा है, और यहाँ में क्या हो रहा है, 2014 अप्रैल 1 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ में 2015 मार्च 31 हो जाएगा। फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि स्ट्रेट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मशीन का, 80,000 रुपीज। कितना परसेंट चार्ज होगा, 10% चार्ज होगा, राइट। तो 8,000 रुपीज, ठीक है। और इसके बाद 72,000, सेम टोटल 72,000 यहाँ में लिख देना है। 72,000 से 8,000 माइनस करके जो बैलेंस आया 64,000 बाय बैलेंस सिटी मार्च 31, ठीक है। ये सेकेंड ईयर हो गया। इसके बाद थर्ड ईयर आएगा, तो थर्ड ईयर में फिर यहाँ में मार्च एंड हो गया, तो फिर नेक्स्ट मंथ जो आएगा वो अप्रैल 1 आएगा, और यहाँ में 2015 कंटिन्यू होगा। तो सेकेंड ईयर का जो बैलेंस सिटी है, ईयर का एंड में जो आया, सेकेंड ईयर के एंड में जो बैलेंस सिटी आया, इसको नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर देना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, थर्ड ईयर में जाके मशीन को क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक। और 1 अक्टूबर 2015 को, है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या होगा, 2016 मार्च 31 होना चाहिए हमें, लेकिन नहीं। सबसे पहले हमें क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2015 को मशीन को सेल कर दिया,
ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना है 2015 अक्टूबर 1। अगर मशीन को सेल कर देता है तो यहाँ में लिखना है बाय बैंक। अगर मशीन परचेज करता है तो डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक, ठीक है। तो बाय बैंक लिख के यहाँ ब्रैकेट में सेल लिख देने से हो जाएगा। बाय ब्रैकेट में सेल लिख दो, ठीक है। तो बाय बैंक सेल कितना से सेल किया, 54,000 से, राइट। और जिस मशीन को सेल किया उसका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो उस मशीन का कॉस्ट कितना था, 80,000 रुपीज था, राइट। तो अभी देखो स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना। हमने जिस मशीन को बेचा उस मशीन का कॉस्ट था कितना, 80,000 रुपीज था, राइट। 80,000 रुपीज था। अभी हुआ क्या, थर्ड ईयर में जब इस मशीन को बेचा तो कितना मंथ इस मशीन कितना, अच्छा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। तो 10 बाई कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है, 8,000 रुपीज, राइट। 8,000 रुपीज निकल कर आ रहा है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, अप्रैल 1 2015 अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ, राइट। और हमने मशीन को बेचा जो वो अक्टूबर 1 में बेचा, तो डेप्रिसिएशन भी अक्टूबर 1 में चार्ज हो रहा है, राइट। लेकिन आपको जो काउंट करना है सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर 1 में बेच दिया, ठीक है ना। तो सितंबर का लास्ट डेट तक काउंट करना है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जिस मशीन को आपने बेचा है, ठीक है। तो यहाँ में 8,000 इंटू 6 मंथ बोला है, तो 6 बाई क्या आ जाएगा, 6 बाई 12 आएगा। तो इसको हाफ कर दो, 6 to 12 2 4 8। इसका मतलब है 4,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है थर्ड ईयर में। जिस डेट में मशीन को बेच दिया उस डेट तक इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,000 रुपीज आ रहा है, राइट। अभी आप बोलिए, जिस मशीन को आपने बेचा है उस मशीन का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, किया जाएगा। तो देखो, जिस मशीन को आपने बेचा कॉस्ट, उस मशीन का कॉस्ट कितना था, 80,000 रुपीज था, राइट। तो फर्स्ट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन कितना था, कितना डेप्रिसिएशन था फर्स्ट ईयर में, डेप्रिसिएशन 8,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में उस मशीन का डेप्रिसिएशन 8,000, राइट। तो दो बार डेप्रिसिएशन माइनस करना है, 8,000 तो होगा 72,000, ठीक है। फिर 8,000 माइनस कर देना है, 12 माइनस 8 4 64,000। तो सेकेंड ईयर में जाके इसका वैल्यू इतना हो रहा है। अभी जिस मशीन को आपने बेचा उस मशीन कौन सा डेट में बेचा है, 1 अक्टूबर 2000 दैट इज 15 को बेचा है ना। तो उसका इसका हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। तो आप 4,000 माइनस कर दीजिए, तो इस मशीन का जो वैल्यू आ रहा है वो 60,000। तो जिस डेट में आपने मशीन को बेचा उस डेट तक उस मशीन का वैल्यू कितना हो रहा है, 60,000 रुपीज हो रहा है। लेकिन आपने सेल किया कितना से, 54,000 रुपीज से सेल किया। तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 60,000 का सामान को आपने 54,000 में बेच दिया, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, 6,000 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। जिस मशीन को आपने सेल किया वो लॉस हो गया। तो लॉस अगर आया, मशीन को बेच के अगर लॉस आया, एसेट्स को बेच के अगर लॉस आया तो क्रेडिट साइड में शो करना है, ठीक है। तो अक्टूबर 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 6,000 रुपीज, ठीक है। तो ये तो पहला मशीन था जो कैलकुलेशन खत्म हो गया। अभी उसी डेट में अक्टूबर 1 में एक मशीन और परचेज किया, तो फिर टू कैश अकाउंट लिखना है 30,000 रुपीज, ठीक है। तो जिस मशीन को आपने परचेज किया उसका फिर डेप्रिसिएशन लाएगा, ठीक है ना। तो एंड कब हो रहा है, मार्च 31। तो मार्च 31 और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2016। अच्छा, 30,000 रुपीज से आपने परचेज किया, राइट। और डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। तो इसका मतलब है 3,000 हो रहा है। और अक्टूबर 1 को आपने परचेज किया और एंड कब हो रहा है, मार्च 31। तो कितना मंथ्स हो रहा है, डेप्रिसिएशन कितना मंथ्स का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ, ठीक। तो 30,000 का 10%, 3,000 का 6 मंथ करने से कितना होगा, 1,500 आएगा, राइट। तो थर्ड ईयर में आपने जो मशीन परचेज किया उसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 1,500 आ रहा है, राइट। तो अभी इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए, हमें सेम टोटल यहाँ में लिख दीजिए। लिखने के बाद सेल डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और ये डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन है ये भी माइनस कर दीजिए। करने के बाद ये बैलेंस आएगा 28,500, इसे बोलते बाय बैलेंस सिटी। तो 3 इयर्स का बनाने के लिए बोला, 3 इयर्स फिनिश हो गया। तो लास्ट में जाके बाय बैलेंस सिटी दीजिए और नेक्स्ट मंथ में जाके अकाउंटिंग ईयर 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के 28,500 लिख देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप सबको मालूम है डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर जाने फुली अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जाने फुली अमाउंट, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन किसका लगा, मशीन का लगा, ठीक। तो आप यहाँ में लिखना है डेप्रिसिएशन ईयर का एंड में लग रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ में मैं दिखा दे रहा हूँ, मार्च 31 2014 मार्च 31 डेप्रिसिएशन 8,000, मार्च 31 2015 डेप्रिसिएशन 8,000, फिर यहाँ में अक्टूबर 1 2015 डेप्रिसिएशन 4,000,
फिर मार्च 31 2016 डेप्रिसिएशन 1500, तो 4 बार डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, तो यहाँ में देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना है। लिखने के बाद यहाँ में क्या करना है, 2014 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट 8000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा, और इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है सेम डेट 2013 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000 रुपीज, फिर क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2014 मार्च 31 फिर टू मशीनरी अकाउंट सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 8000 था, राइट, और इसको फिर ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2014 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000 रुपीज। फिर थर्ड ईयर आएगा 2014 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट 4000। ठीक है ना, यहाँ में 2015 है, 2015 अक्टूबर 1, राइट, 2015 होगा स्टूडेंट, यहाँ में कुछ गलती लिखा है, यहाँ में 2015 होगा और यहाँ में 2016 होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ में 2015 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट, जिस मशीन को आपने बेच दिया था अक्टूबर 1 2015 को, उसका डेप्रिसिएशन 4000 था, और उसी दिन आपने एक मशीन और परचेज किया है, इसलिए उसका डेप्रिसिएशन जो लाएगा नेक्स्ट ईयर दैट इज 2016 मार्च 31 को लाएगा, राइट, मैंने दिखाया अभी। तो मार्च 31 टू फिर टू मशीनरी अकाउंट, लास्ट में जो मशीन आपने एक परचेज किया है उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 1500, तो फिर टोटल कर देना है, तो 5500 सेम टोटल यहाँ में लिख देना है, यही टोटल यहाँ में आ जाएगा, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, तो स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन आई विल शो यू टुडे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द अनदर मेथड। Kamrup traders purchased a machine on 1st January 2012 for ₹25,000 and spent ₹5,000 as his installation charges। तो Kamrup traders जो है उन्होंने एक मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2012 को, ठीक है, 25,000 रुपीज से, और साथ में खर्चा हुआ 5,000 क्या चीज़ के लिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए। ठीक है, तो आपने जितना से मशीन परचेज किया और जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ इंस्टॉलेशन के लिए, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, टोटल कर दोगे, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीन एट 20% एवरी ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ में जो है डेप्रिशिएशन जो है 20% है एवरी ईयर, और कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एंड ऑल्सो इट इज नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन होता है वो सेम होता है, मतलब मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस ओरिजिनल कॉस्ट पर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब है एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करोगे, फिर सेकेंड ईयर में आप ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, वो बैलेंस जो बैलेंस होगा उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर थर्ड ईयर में फिर बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ में जो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, स्टेट मेथड में जैसे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट सेकेंड ईयर से ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं होगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ में सेम नहीं होगा, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसे बोला जाता है, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझेगा हम लोग सॉल्व करके। द मशीन वाज सोल्ड, अभी देखो अभी तक तो सिर्फ एक ही मशीन को परचेज किया, राइट, और इस मशीन को बेच दिया कितना से, 12,000 रुपीज से। कब बेचा है, 31 दिसंबर 2015 को, है ना। इसका मतलब है 1 जनवरी से लेके, अच्छा यहाँ में देखते हैं और क्या है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2012 टू 31 दिसंबर 2015। एक मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है 2012 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक, मतलब यहाँ में ईयर जो एंड हो रहा है एवरी ईयर दैट इज 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब है जनवरी से लेकर दिसंबर 1 ईयर, 2012, 2013, 2014, 2015 4 ईयर्स का बनाना है। तो लास्ट में जाके 4 ईयर्स के एंड में जाके मशीन को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ में सिर्फ एक ही मशीन को परचेज किया, और जिस मशीन को परचेज किया उसी मशीन को बेच दिया 4 ईयर का एंड में। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट
यहाँ में देखो, सबसे पहले आप लोग सब ने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है ना। तो मैं इसे थोड़ा दिखा दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1 जनवरी, राइट, 1 जनवरी 2012, राइट। इस डेट में एक मशीन परचेज किया 25,000 रुपीज का, और साथ में एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ वो 5,000 रुपीज एज एन इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इसका टोटल कॉस्ट जो निकल कर आया वो 30,000 रुपीज, राइट, है ना। अभी ईयर जो एंड हो रहा है वो ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर, राइट, 2012। तो इस डेट में जाके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना परसेंट, दैट इज 20%। 20% कैलकुलेट करेगा तो 20% डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा इस 30,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, राइट। तो देखो मशीन जो है 30,000 रुपीज का है, राइट, और आफ्टर 1 ईयर मतलब ईयर का एंड में क्या होगा, 20% डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो 20% डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना निकल कर आएगा, 30,000 इंटू 20%, 20/100, 0,000 कैंसिल, राइट। तो इसका मतलब है 3 to 6, 6,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, कितना आ रहा है, 6,000, राइट। तो ईयर का बिगिनिंग में इस मशीन का कॉस्ट कितना था, 30,000 रुपीज, राइट। और ईयर जब एंड हुआ 12 मंथ जब खत्म हो गया तो इस मशीन का वैल्यू कितना डिक्रीज हो गया, 6,000 रुपीज डिक्रीज हो गया। तो अभी इस मशीन का वैल्यू कितना है, 24,000, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है, 24,000, ठीक है। ये बैलेंस आया, ये फर्स्ट ईयर के एंड में जो बैलेंस आया वो 24,000, दैट इज बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी सेकेंड ईयर जो है, अभी हुआ क्या, दिसंबर फिनिश, 1 ईयर खत्म, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग फाइंड आउट कर लिया। फिर दिसंबर खत्म, फिर क्या आएगा, 1 जनवरी 2013 आएगा, राइट। अभी 1 जनवरी 2013 इस मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है, 24,000, बैलेंस ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ईयर का एंड में, दैट इज 31 दिसंबर 2013 को, ठीक है। फिर से कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 20%। अभी क्वेश्चन है कि 20% जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं होगा, जो बैलेंस आया उस बैलेंस पर 20% चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर आप 20% चार्ज करते हो तो कितना निकल कर आ रहा है, 24,000, तो 0,000 और 0 कैंसिल, दैट मीन्स 200, 200, 2 4 8, 2 2 4, 4,800, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर का एंड में जाके क्या हो रहा है, इस मशीन का वैल्यू जो डिक्रीज हो रहा है 4,800 रुपीज, ठीक है। तो मैंने इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं किया, ठीक है। अभी माइनस करो, 0 0 10 - 8 2 3 10 - 4 9 1 19200 आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के एंड में जाके इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 19,200। तो इस तरह आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका मैं अभी सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो यहां में हुआ क्या, सबसे पहले यहां में स्टूडेंट ध्यान से समझने का कोशिश करो, जो है यहां में 1 जनवरी 2012 है ना, 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012, ये हो गया 1 ईयर, ठीक। फिर आएगा 1/1/2013 टू 31 दिसंबर 2013, राइट, ये हो गया सेकेंड ईयर। फिर 1 जनवरी 2014 टू 31 दिसंबर 2014, ये हो गया थर्ड ईयर। फिर 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2015, ये हो गया 4 ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में 4 ईयर्स का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है और साथ में मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो हेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स, ओके। तो यू एवरीबॉडी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल शो यू द सॉल्यूशन, ओके। तो स्टूडेंट यू सी द सॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मशीनरी अकाउंट, because question asks to prepare machinery account. You know the format, debit, credit, date particular journey folio amount, date particular journey folio amount. First of all, here
one machine purchase, that is 1st January 2012, right? So you have to write here to cash account. How much? It was 30,000 rupees, right? Because 25,000 rupees purchase the machine along with installation charges. How much? 5,000 rupees. You can add both together. So 25,000 plus 5,000, that is 30,000 rupees, right? Now same total you write here, and after this the same total again you write on credit side, and then you have to charge now depreciation December 31, that is 2012. So by depreciation account 30,000, it was depreciation rate, that was 20%. तो 30,000 के ऊपर अगर 20% कैलकुलेट करते हो तो कितना आ रहा है? 6,000 रुपीज़ आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब है ईयर का जो बिगिनिंग में इस मशीन का वैल्यू था 30,000 रुपीज़, और ईयर का एंड में जाके इसका वैल्यू हो गया डिक्रीज 6,000 रुपीज़. तो अभी इस मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है? 24,000 बाय बैलेंस शीट December 31, राइट? ओके. सेकेंड year will be 2013 December end. The next month will be January 1. That balance you have to transfer here to balance brought down. Okay, 24,000. तो क्योंकि सेकेंड ईयर में भी कोई मशीन हम लोग परचेज किया नहीं, ना किसी मशीन को हमने सेल किया है, तो ना ही हमें मशीन परचेज वाला आएगा, ना ही हमें सेल वाला आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. ठीक है, तो 24,000. तो हमें ईयर जो एंड होगा December 31, 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अभी हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा स्टूडेंट 20%, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं होगा. जो बैलेंस है हमें इस बैलेंस का ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. तो 24,000 का ऊपर 10% आप कैलकुलेट करते हो तो 4,800 निकल कर आएगा. जस्ट मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, राइट? तो इस तरह 24,000 सेम टोटल हमें लिखना है. इससे 4,800 को माइनस करके 19,200 आ रहा है. ठीक है, तो बाय बैलेंस शीट December 31. सेकेंड ईयर ओवर. कम टू नो थर्ड ईयर. सेकेंड ईयर का एंड में जो बैलेंस आया उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में, दैट इज जनवरी में, इसको ब्रॉट डाउन कर देना है. तो 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,200, इसको यहाँ से यहाँ में लाना है. ठीक है, सेम टोटल हमें लिखना है. तो थर्ड ईयर में भी ना हमने कोई मशीन परचेज किया और ना किसी मशीन को हमने सेल किया है. ठीक है, तो फिर डायरेक्ट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है हमें एवरी ईयर का December 31 में चार्ज हो रहा है. ठीक है, तो जनवरी हमें है तो ये हमें दिसंबर होगा. ये हमें ईयर का बिगिनिंग होता है, ये हमें ईयर एंड होता है. ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर का एंड में चार्ज होता है. तो 2014 December 31. तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर 20%. तो 20% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ये जो बैलेंस आया इस बैलेंस के ऊपर 20% कैलकुलेट करना है. तो कितना आएगा? 3840 आएगा. ठीक है, 20% मतलब 20/100 होगा, 0 कैंसिल, राइट? और जैसे 0 कैंसिल, ठीक है ना, ऐसे करके कैलकुलेट करके 3840 आएगा. तो सेम टोटल हमें लिखना है. सेम टोटल फिर हमें क्रेडिट साइड में लिखना है. इस टोटल से इसको माइनस कर देना है तो आएगा 15360 बाय बैलेंस शीट December 31, right? Now fourth year. So December year over. Now next month will be January 1 and year also here over. So next year it will be 2015. This balance you have to transfer here to balance brought down, that is 15360. ठीक है, अब ईयर के एंड में क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, राइट? लेकिन हुआ क्या, जिस मशीन को हमने सिर्फ एक ही मशीन परचेज किया है, उसी मशीन को हमने ईयर के एंड में बेच दिया. तो ये तो वेरी सिंपल है, आसानी से पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. ठीक है, तो ईयर का एंड में हो रहा है क्या स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझो. जिस मशीन को हमने परचेज किया फोर्थ ईयर का बिगिनिंग में, इस मशीन का वैल्यू कितना है अभी? 15,360 रुपीज, राइट? अभी ईयर के एंड में जाके इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि आपने 2015 December 31 को मशीन को बेच दिया. तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो December 31 2015 को ही चार्ज होगा, राइट? तो जनवरी से लेकर दिसंबर 12 मंथ्स हो रहा है. 12 मंथ मीन्स 1 ईयर, राइट? तो 15,360 के ऊपर डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करोगे तो 3072 आ रहा है. ठीक है, अभी स्टूडेंट एक बात बोलो कि आपने मशीन को सेल किया कितना से, है ना? आपने मशीन को सेल किया कितना से? 12,000 रुपीज से, है ना? आपने मशीन को सेल किया 12,000 रुपीज से. लेकिन हुआ क्या, इस मशीन का जो वैल्यू है स्टूडेंट, ईयर का बिगिनिंग में इस मशीन का वैल्यू कितना था? 15360, है ना? 15360. लेकिन जब ईयर एंड हुआ, मतलब जिस डेट में आपने मशीन को सेल कर दिया उस डेट तक इसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 3072. तो ये हमें 3072 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है. तो 10 - 2 8, 515 - 7 8, ये हमें होगा 2, 5 - 3 2 1, 12288. दैट मीन्स 12,288 रुपीज हो रहा है. जिस डेट में आपने मशीन को बेचा उस डेट तक इस मशीन का जो वैल्यू है 12,288 रुपीज. लेकिन आपने मशीन को बेचा कितना से इस डेट में? 12,000 रुपीज में आपने इसको बेच दिया.
तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 288 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिस मशीन को आपने सेल कर दिया उस मशीन का डेप्रिसिएशन हम दिसंबर 31 2015 तक चार्ज किया, क्योंकि दिसंबर 31 2015 तक इस डेट में ही मशीन को बेच दिया था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है इतना। और इसका बाद एक ही मशीन है ना, तो एक ही मशीन का वैल्यू जो आ रहा है ईयर का बिगिनिंग में 15,360 और ईयर का एंड में जाके मतलब जिस डेट में आपने बेच दिया उस डेट का डेप्रिसिएशन आप लोग को फाइंड आउट करना है और उसके बाद इससे इसको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया तो उसका हिसाब से कितना अमाउंट आ रहा है? 12288, राइट। तो लेकिन आपने बेचा कितना से? 12,000 रुपीज से। आपने सेल कर दिया, तो मैंने बोला था ना अगर मशीन को आप सेल कर देते हो तो बाय कैश अकाउंट लिखना है, यहाँ ब्रैकेट में सेल लिख देना है। ठीक है, सेल प्रोसीड भी लिख सकता है, सेल भी लिख सकता है। तो 12,000 रुपीज में आपने सेल कर दिया, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ऐसा भी लिख सकते हो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ में लिख देना लॉस। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ऐसा भी लिख सकते हो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो लॉस आपका कितना हो रहा है? 288 रुपीज, राइट। तो दोनों से टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, अभी स्टूडेंट इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाया दैट इज लेजर मशीनरी अकाउंट मैंने दिखाया, इसका मैं जर्नल एंट्री भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जर्नल एंट्री भी सीखना है, लेजर भी सीखना है। ठीक है, आगे जाके और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सबको बेसिक चीजें ये सब आप लोगों को अच्छा से सीख लेना चाहिए पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जाके और जो क्वेश्चन करेगा तभी वो सब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मैं जर्नल एंट्री भी दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है स्टूडेंट, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कामरूप ट्रेडर्स जर्नल, डेट पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट यहाँ में क्या करना है। आपने जनवरी 1 2012 को एक मशीन परचेज किया। इफ यू परचेज एन एसेट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो यहाँ में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना में? 30,000 रुपीज, 25,000 रुपीज प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 रुपीज, तो टोटल इट विल बी 30,000 रुपीज बीइंग अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मशीन एंड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्लोज कर देना है। फिर मशीन परचेज करने के बाद ईयर के एंड में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो एसेट के ऊपर, तो उसका एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना था फर्स्ट ईयर के एंड में? 6,000 रुपीज, 6,000 लिख देना है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट 20% ऑन रुपीज 30,000 रुपीज। और डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड में चार्ज होता है, यानी ईयर एंड जो 31 दिसंबर है 2012 दिसंबर 31। ठीक है, फिर क्या होगा स्टूडेंट? फिर थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के बाद उस डेप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ में ट्रांसफर करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। आप लोगों को याद होगा मैंने सब जर्नल एंट्री आप लोगों को दिखाया है। तो डेप्रिसिएशन का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये 3 एंट्री हो गया। ठीक है ना। इसी तरह अभी 2013 का भी क्या करना है? सिर्फ ये 2 एंट्री पास होगा, फास्ट वाला एंट्री नहीं होगा, क्योंकि 2013 है उसमें आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और उस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि 2013 जो है स्टूडेंट 2013 में ना आपने कोई मशीन परचेज किया और ना कोई मशीन को सेल किया, तो दोनों का एंट्री नहीं होगा। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब ये सिर्फ यही 2 ही एंट्री फिर कंटिन्यू होगा सेकंड ईयर में। तो 2013 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन आया था 4,800 आप लोगों ने देखा होगा। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट 20% ऑन कितना मशीन का जो आप लोगों ने निकाला था 30,000 माइनस 6,000 डेप्रिसिएशन दैट इज 24,000। आप लोग देख लेना लेजर तो, ठीक है। तो उसका ऊपर 4,000 कितना आ रहा है? 800 आ रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,800 बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा दैट इज 2014। तो 2014 में भी ना कोई मशीन परचेज किया और ना कोई मशीन सेल किया, तो फिर ये दोनों एंट्री ही कंटिन्यू होगा। द डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन आया था 3480 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट 20%, राइट, ऑन रुपीज 24,000 माइनस 4। ये नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है, एट 20% लिखने से हो जाएगा। ऑन रुपीज
कितना 19,800 आ रहा है, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, और इस तरह लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देना है। फिर इस डेप्रिसिएशन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम डेप्रिसिएशन हमें लिख देना है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर 2015 आएगा। अब स्टूडेंट 2015 में क्या हुआ था, 2015 में हमने मशीन को सबसे पहले क्या किया, सेल कर दिया, है ना, और जिस डेट में हमने सेल किया कोइंसिडेंटली उसी डेट को क्या हो रहा है, क्लोजिंग डेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यह हमें 2015 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, जिस मशीन को आपने बेचा उस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 3072। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी अकाउंट एट 20%, ठीक है। तो इसके बाद और क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन के इसके बाद ये जो है इस डेप्रिसिएशन को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद इसके बाद आपने क्या किया, इस ईयर में आपने मशीन को बेचा है तो मशीन जो सेल किया उसका एंट्री होगा, ठीक। और मशीन को सेल करने के बाद आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लॉस हुआ तो लॉस के लिए एक एंट्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद और 3 एंट्री होगा, ओके। तो देखो स्टूडेंट 2015 दिसंबर 31, तो सबसे पहले 4th ईयर में जाके डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री किया, फिर उसी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना था 3072 बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद क्या, इसके बाद ये 2 एंट्री कैसा आ गया, ये 2 एंट्री इसीलिए आया क्योंकि 4th ईयर का एंड में जाके आपने मशीन को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल करने से क्या होता है, एसेट को अगर सेल किया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट कौन सा है, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। तो आपने कितना से मशीन को सेल किया था, 12,000 रुपीज से, ठीक है, बीइंग द सेल ऑफ मशीनरी। तो जिस मशीन को आपने सेल किया वो क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस अगर हो गया, एसेट्स को बेच के अगर लॉस होता है तो उसका एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना। तो कितना लॉस हो गया था, 288 रुपीज, राइट। तो बीइंग द ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो लॉस हो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इस तरह जर्नल एंट्री बनाया जाता है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन जो दिखाया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने दोनों मेथड का दिखाया, स्ट्रेट लाइन मेथड भी दिखाया और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी दिखाया, ठीक है। मैंने जर्नल एंट्री भी दिखाया, मैंने लेजर भी दिखाया। आगे जाके हम लोग सीखेगा, ये अभी तक जो किया है ये विदाउट प्रोविजन था, अभी नेक्स्ट में हम लोग सीखेगा क्या, विथ प्रोविजन, ठीक है। वो क्या है वो आगे जाके हम लोग सीखेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आप लोग देखोगे कि किस तरह विथ प्रोविजन को सॉल्व किया जाता है, किस तरह अकाउंटिंग प्रोविजन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो चलो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।